रात में तो नहीं थी, और रात में तो आपको लाइट नहीं आ रही है इधर। लाइट नहीं आ रही थी? अच्छा, अब देखो सुनो। लाइट नहीं आ रहा, पानी भी नहीं है, पानी भी नहीं? दिक्कत हो रही है थोड़ी। क्यों? पानी भी नहीं आ रहा, लाइट से ही पानी आता है। अच्छा, अब देखो मैंने कर लिया है, लगभग कंप्लीट हो गया, पर मैं किसी को दूंगा नहीं, सब अपना अपना करो, नहीं तो ऐसे पे आप लोग सब मेरे पे डिपेंड हो जाओगे, ठीक है। तो मैं एक मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, खुद से करोगे तो उतना ज़्यादा लाभदायक रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, जैसे मैंने किया था पहले 3 स्टेटमेंट वाला, तो 3 स्टेटमेंट में जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है वो आप लोग अपना भी बताना। जैसे जो तीनों के तीनों सही होते हैं, तो तीनों के तीनों के सही होने में एक तो आता है कि कैन वाले होते हैं, क्वेश्चन में अगर कैन दिया है मतलब सत्ता शक्ति दिया है या संभावित दिया है, ठीक है, या समवर्ड जो उस टाइप के होते हैं, समवर्ड लिखा है, या फिर अपने को ये दिया है प्रभावित करता है, ठीक है, या फिर पॉजिटिव का पॉजिटिव इम्पैक्ट वाली जो चीज़ है, ठीक है, प्रदूषण वाली जो चीज़ है, ठीक है, उसका ऑल आंसर रहता है, ठीक है। दूसरा मैंने देखा कि 3 का जो मोस्टली जो है आंसर, मतलब 2 स्टेटमेंट रहते हैं, ये मान के चलो कि ये 10 से 15% रहते हैं, ठीक है, और ये मान के चलो कि 70% यही रहते हैं, और ये मान के चलो ये भी जो एक वाले स्टेटमेंट रहते हैं, ये मान लो कि एक ये तीनों के तीनों गलत, तो ये मोस्टली प्रोबेबिलिटी का बहुत कम है, मतलब कि ये मान चलो 10 से 15% है। तो मैंने ये देखा कि आप आराम से यहाँ से अगर अच्छे से इस पे काम कर लो और इस पे काम कर लोगे, और वो मैं बता दूंगा, तो मतलब ये वाले भी नैरो अप्रोच से निकल जाते हैं, किस में एक सही आएगा नैरो अप्रोच, ठीक है। तो मेरे का एवरेज रहा है कि लगभग ये मान के चलो कि 25 से 30 क्वेश्चन रहते हैं ऐसे, ठीक है, इस टाइप के 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा मानना है कि आराम से इसमें से 20 क्वेश्चन सही कर सकते हो आप, अगर ये अप्रोच माइंड में रखोगे। तो ये एनालिसिस करने का फ़ायदा रहता है। दूसरा, ये जो एक सही होता है जब उद्देश्य से पूछता है तब सही होता है, ठीक है, नैरो अप्रोच से शुरू होता है, ठीक है, या फिर बहुत एक्सट्रीम फैक्ट दिया है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो आप लोगों भी एनालाइज करोगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेगी। जैसे मैंने किया, ये वाला किया था, फिर उसके बाद मैंने किया था 4 स्टेटमेंट वाला मैंने किया था। 4 स्टेटमेंट में ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, पर ठीक ठाक आते हैं 4 स्टेटमेंट में भी। 5 स्टेटमेंट, 6 और 7 वाले बहुत कम आते हैं, एक आध दो क्वेश्चन रहते हैं 6 और 7 वाले, ज़्यादा नहीं रहते हैं इधर। ये भी थोड़ा बहुत रहते हैं, 10-15 की समथिंग रहते हैं। फिर उसके बाद में जो मैंने एनालाइज़ किया था पेयर मैचिंग वाला, तो पेयर मैचिंग में 4 पेयर वाला जो आता है उसका तो मिल गया है ट्रिक ये है कि सीधी सी बात है कि जब भी 4 पेयर वाला है तो 70 to 80% आंसर 2 आ रहा था, 2 पेयर, ठीक है। 3 पेयर वालों में उसका भी है कि तो उसमें 1 आएगा, ठीक है, मोस्टली। मतलब अब वो कंक्लूजन मैं बताऊंगा बाद में, पहले आप लोग भी काम करो, तो उससे क्या होगा ना, एक माइंड सेट तैयार होगा आप लोगों का, ठीक है। जो क्वेश्चन आ रहे होंगे करेंगे, और जो मान लो कि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनेंगे तो उसमें आराम से ये लॉजिक लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा डाटा साइंस अपन 2011 से लेके 2013 तक का पेपर का एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, 23 तक, ठीक है। तो लगभग 13 साल के पेपर में डाटा का एनालाइज करने के बाद में मतलब बहुत कुछ कंक्लूजन निकलेगा, आप करोगे तब। फिर इसके बाद में मैंने किया था 1 स्टेटमेंट वाले। तो 1 स्टेटमेंट बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पर अभी जो नया पैटर्न उसमें कम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 वाले भी आने लग गए, जो कथन कारण वाले। तो इसके कारण ये कम हो गए हैं अभी, ठीक है। तो ये फ़ायदा है अपने लिए, ये चीज़ याद रख लेना। और इसका भी ट्रिक निकाला है, ये बहुत ईजी है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये हो जाएगा आराम से सोल्व। फिर उसके बाद में आते हैं वो जो 1-2 स्टेटमेंट दिया रहता है, तो उसका भी एक प्रोबेबिलिटी ट्रिक निकल के आएगा। अगर आप खुद से भी काम करोगे तो समझ में आएगा वो चीज़, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना जो है जीएस का, मैं फिर बता रहा हूँ, खुद से कर लेना, कंप्लीट करो उसको, बहुत एक आइडिया लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये मान के चलो कि मोटा मोटा अगर आप रिस्क भी लोगे ना तो पॉजिटिव में ही रहोगे, इसका मैं वो गारंटी बता रहा हूँ, ठीक है। वो मैं कल डाटा एनालाइज करूँगा, तो कल तक आपके पास टाइम है कि उसको अच्छे से कर लेना, 2011 से लेकर 23 तक। और मैं फिर बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। जैसे अपन वो सिंगल क्वेश्चन आते हैं तो किस में ए लगाना है, किस में डी लगाना है, वो वाली जो अप्रोच है, जो ट्रिक है, वो आप जब ये तैयार करोगे सिंगल स्टेटमेंट वाला, उसे समझ में आएगा। 2019 के बाद में ये वाली अप्रोच बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान से ऑब्जर्व करोगे। और ये ए कब आता है, मोस्टली जो करंट अफेयर का कोई नया क्वेश्चन बन रहा है तब आता है, या कोई वो कारण पूछ रहा है, ठीक है, ये उद्देश्य पूछ रहा है,
ठीक है, ये डायरेक्ट वो हाफ स्टेटमेंट बना के छोड़ देता है। तो ये चीज़ें ऑब्जर्व करोगे, जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की है, तो आप जब करोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, अब ये तो ये हो गया जो जीएस का काम करना है। दूसरा सीसीएट का मैं आज मैं बता रहा हूँ, सीसीएट का समझाऊंगा कैसे क्या करना है। ठीक है, तो सीसीएट का पेपर अपन एक चीज़ ऑब्जर्व करना, सीसीएट वाला देखे कोई सा भी एक पेपर उठा के देख लेंगे, मैं बताता हूँ उसमें क्या करना है। सीसीएट वाला कहाँ तक भेजा, 2018 का सीसीएट का पेपर देखते हैं। नहीं, कुछ नया पैटर्न में, चलो नहीं 2017 इधर 15, चलो 18 का मैं बताता हूँ। ध्यान से देखना इसमें क्या काम करना और कैसे क्या काम आएगा। जैसे मैंने 2011 का पेपर एनालाइज किया है, सीसीएट का मैं मेरा हो जाएगा, आज कंप्लीट हो जाएगा काम। ठीक है, तो सीसीएट का मैं बता रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, एक चीज़ अब जब आप ऑब्जर्व करोगे, सबसे पहली चीज़, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको कंप्रेंशन पे काम करना है। और वो मैं बता देता हूँ क्या काम करना है। ये काम करके रखो, बहुत जो मेन जो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो रही है सीसीएट में, गलतियाँ नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है क्या करना है, ध्यान से समझना। इसमें भी आप ये करोगे, सबसे पहले क्या करना है आपको, सिंगल स्टेटमेंट वाले जैसे ऐसे आते हैं जो पैसेज में आ रहे हैं, सबसे पहले पैसेज का बनाओगे आप। ठीक है, तो जो ये सिंगल वाले हैं तो इनका देखो आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ABCD में क्या आ रहा है, वो एक अप्रोच उससे एक डेवलप होगी। जैसे मान लो कि 7वें का आंसर आ रहा है A। ठीक है, दूसरी बात ये भी देखोगे कि वो किस तरीके से आ रहा है, मतलब और जो गलत हो रहा है वो क्यों गलत हो रहा है। किसी में एक्सट्रीम वर्ड दिया होगा, ठीक है, किसी में यह होगा कि मतलब कुछ अलग ही बात कर रहा होगा, या बहुत पॉजिटिव बात कर रहा होगा, या सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप सिंगल वाले स्टेटमेंट वाले में काम करोगे। जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा, मैं बता रहा हूँ, एक ये तो सिंगल स्टेटमेंट वाले होते हैं, सिंगल स्टेटमेंट को आप अलग बनाओगे। ठीक है, उसके बाद में जो काम करना है, ये सब सिंगल स्टेटमेंट वाले हैं। ठीक है, इधर आओ, जो ये है, अब देखो मैं एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ मेरा, जो मैंने किया है अभी पेपर में एनालाइज। तो आप एक चीज़ देखना कि तीनों स्टेटमेंट बहुत रेयर चांसेज है सही होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना, बहुत रेयर चांसेज है तीनों स्टेटमेंट। ये मान के चलो कि 1% चांसेज है कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही होंगे। आप 2011 से लेकर 2023 तक का पैसेज उठा के देख लेना। तो इसे बताओ क्या फ़ायदा होगा एग्जाम में, मैं बताता हूँ आपको। देखो हाँ, 3 वाले में ज्यादा 2 स्टेटमेंट सही होते हैं हाँ ना? हाँ, पर कंप्रेंशन में वो तो उधर जीएस में होता है, इधर आप सीसेट में चेंज, कंप्रेंशन में चेंज होगा थोड़ा। एक बार ध्यान से देखना, एक बार एनालाइज करो, किया है आपने? हाँ, उसमें अलग ही है। हाँ, उसमें अलग है। ज्यादा डी हो जाता है। देखो मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ, जैसे ये 18 क्वेश्चन ही है। ठीक है, 18 का ए आंसर है। देखिए इसमें अब एक ही स्टेटमेंट सही हो रहा है, परंतु एक फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि डायरेक्ट एग्जाम में इसको एलिमिनेशन करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब ये काम करो, देखो मैं जो काम करा रहा हूँ ना, देखो जब मैंने कल एनालाइज किया पेपर को, तो मेरा ये रहा कि जैसे मान लो 4 ऑप्शन आते हैं अपने पास, ABCD। ठीक है, तो इतना मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, जो अभी मैं एनालिटिक वाला ये काम करवा रहा हूँ ना आपको, भाई किस में क्या आता है, इससे आप आराम से 2 ऑप्शन छांट लोगे और ये बहुत बड़ी हेल्प होगी एग्जाम में। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे नए पैटर्न में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान से समझना, उसमें कैसे आते हैं 3 स्टेटमेंट वाले कैसे आते हैं। एक ओनली वन करके आता है। काजल, तुमने तुम्हारा काम कहाँ है? ओनली वन स्टेटमेंट मैंने व्हाट्सएप पे। कहाँ भेजा आपने मुझे? सर आप चेक करो, मैंने भेजा है कम से कम 7 बजे से पहले। पूजा का जरूर आया था मेरे पास अभी काम, उसके अलावा सर मैंने भेज दिया था, देखो आप 6:30 के लगभग वो या 7 के। कंप्लीट हो गया तुम्हारा? हाँ सर, हो गया सारे स्टेटमेंट, सारे क्वेश्चन? अभी मुझे पता हो नहीं हुए होंगे सारे, तो अभी मैं बता। सर एक भी नहीं छोड़ा मैंने, 2019 का पेपर मेरे को मिल नहीं रहा, वो छोड़ा है बस। तो वो भी करो।
अभी तो देखो इधर क्या करना है, ध्यान से समझो। देखो जैसे मान लो कि ये आता है, मतलब कि नन ऑफ द अबव, जीएस में जो है ये ट्रिक है। अब देखो अपने क्या एनालाइज किया कि 3 स्टेटमेंट किस में आएंगे, वो आप अगर देखोगे तो मतलब कि पॉजिटिव वाले पॉजिटिव इम्पैक्ट में सम वर्ड आता है, ये कैन वर्ड आता है, ये प्रभावित करता है, इस टाइप से आता है। अगर मान लो इस टाइप का नहीं है, तो इस टाइप का नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है, एक तो ये जाएगा, ठीक है, और ये चला जाएगा, ऐसा नहीं। अब आप मोस्टली देखोगे बहुत रेयर चांसेस रहा है कि तीनों गलत रहे, मतलब बहुत रेयर चांसेस रहे हैं, ठीक है। अब देखो ऑटोमेटिक 2 ऑप्शन में आप पहुंच जाओगे। अब 2 में आपको ये देखना कि नैरो अप्रोच लग रही है कि थोड़ा वाइडर अप्रोच लग रहा है, कैसा लग रहा है, कोई एक्सट्रीम वर्ड दिया है, क्या दिया है, मैं बता रहा हूँ बहुत ईजिली आप आंसर निकाल लोगे। अब ये चीज़ आप इसीलिए डाटा साइंस अभी प्रॉपर मैं बना, मतलब मैं बताऊंगा ना, उसके बाद देखना। तो अब आपको ये काम सीसेट में भी ही करना है। आप सीसेट में क्या करोगे, सबसे पहले ये 3 वाले स्टेटमेंट का देखो। जैसे मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है, तीनों कभी सही नहीं होते हैं, बहुत रेयर चांसेस है कि तीनों सही होंगे, मैं इसका बता रहा हूँ, चाहे आप इसी पेपर में बता रहा हूँ, ठीक है। देखो सारों का भी आंसर बताता हूँ अभी, इसे जैसे मैंने 2011 का एनालाइज किया था, मैं अभी देखो कंप्रेंशन का बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। स्टार्टिंग से अपन देखते हैं, ये चीज़ ऑब्जर्व करो। देखो यही चीज़ें हैं जो आपको कंप्रेंशन बहुत अच्छा सही कराएगी। आवाज़ रिपीट हो रहा है, ये किसी अपनी तरफ से बंद करो, कोई ना किसी का माइक ओपन है इसीलिए हो रहा है वो, ठीक है। तो देखो 7वें का आंसर भी ये है ध्यान से ऑब्जर्व करना। और ये चीज़ें मैं बताऊँ ना बहुत काम करती है, और यही है जो असली प्रीलिम निकालने में बहुत हेल्प करती है। देखो 7वें का ए है, ठीक है, 8वें का भी ए है, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करो। उसके बाद में 90 का जो है, 90 का बी है, ठीक है। इधर आओ 10वें का जो है डी है, ठीक है। अब इधर आओ 17 का जो है, 17 का सी है, ठीक है। देखो एक ही आंसर। 18 का देखो, 18 का ए है, देखो एक ही स्टेटमेंट सही हो रहा है। 19 का देखो, 19 का डी है। 20 का देखो, 20 का सी है, ठीक है। अब इधर आ जाओ पैसेज में, 27 से पैसेज में देखो 4 स्टेटमेंट दिए, कभी भी चारों स्टेटमेंट सही नहीं होंगे, ये चीज़ ऑब्जर्व कर लेना। बहुत रेयर चांसेज होगा कि सही होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि इसमें हुए हैं, इसमें चारों सही हुए हैं, तो मैंने बोला 1-8% रहेंगे जिसमें सही होंगे, परंतु बहुत रेयर चांसेज होंगे, ठीक है। अब देखो इसमें 28वें में देखो, इसमें एक ही सही हो रहा है। 29 में देखो, 29 में डी देखो, ठीक है। तो ये आपको जब एनालाइज करोगे ना, इसमें तो ना सिंगल मतलब ABCD में पूछा है। किसमें? जैसे कि 2023 की जो कॉम्प्रिहेंशन आया ना, तो उनको मतलब पूछने का तरीका मतलब ABCD करके पूछा है, या एक स्टेटमेंट? नहीं, यही पुराना वाला पैटर्न ही है, सीसेट में चेंज नहीं किया उन्होंने, वो जीएस में चेंज किया। अरे कॉम्प्रिहेंशन मतलब ऐसे स्टेट मैसेज आ रहा है ना 1 2 3 4 करके, ऐसे नहीं पूछ रहे, वो ABCD में पूछ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? अभी मैं चलो 2023 वाला पेपर भी दिखा दूं। एनालाइज करे सारे सीसेट के प्रीवियस चलो नंबर। ठीक है देखो भैया इनका बोलना ठीक है, उसमें नंबर वाइज नहीं, उसमें ABC ऐसे करके है, स्टेटमेंट ABC में है। अरे बात चलो देख लेंगे, अभी रुको एक मिनट। बात वही है। बात वही है, आप देखो, आप समझ के कुछ और ही रहे, बात वही है, ठीक है। चलो इधर एक बात देखो, इधर देखो 30वें का जो है बी आंसर है, ठीक है, ध्यान से देखो। अभी इसके देखो चारों सही नहीं हुए, ठीक है, बहुत रेयर चांस होगा चारों सही होंगे, ये चीज़ ऑब्जर्व करो। 31 का सी है, ठीक है। 32 का देखो, 32 का भी सी है, ठीक है। अब इधर आओ देखो 33 का देखो, 33 का बी है, ठीक है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे और आराम से आगे चीज़ें बढ़ सकते हो आराम से। देखो 49 का देखो, अब 49 का देखो सी है, 2 ही स्टेटमेंट सही है, तीनों बहुत रेयर चांसेज होंगे, तो आप एक ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। और इसे में अब ये माइंड में तुम्हारे चल जाएगा कि एक एलिमिनेट करना, तो एक जैसे बैठेगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये आप सीसेट में जब काम करोगे ना, जीएस में जैसे वो 40-50 नंबर निकल के आए, मैं फिर बता रहा हूँ इसमें भी निकलेंगे, पर वो ये खोजना पड़ेगा आपको, थोड़ा बहुत अभ्यास करना पड़ेगा इस पर, ठीक है। देखो अब इसमें से बहुत रेयर चांसेस है, और ये इसमें भी थोड़ा अब ऑब्जर्व करना, जब भी आंसर आ रहे तो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो तो मैं करवाऊँगा, पर आप एक बार खुद से भी करना जब ये काम करते रहोगे, भाई ये आंसर क्यों आ रहा है, ठीक है। अब देखो 54 का बी देखो, कहीं पे भी तीनों सही नहीं हो रहे हैं, अरे मैं पूरा ऑब्जर्व किया हूँ, नहीं होंगे, बहुत रेयर चांसेज है, एक आध बार कोई हो गया होगा तो हो गया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, अभी मैं इसी पेपर में दिखा रहा हूँ, अभी तक एक मिला अपने को जिसका तीनों के तीनों सही थे, ठीक है। अब देखो पूरा पेपर कंप्लीट होने वाला, अभी एक ही चीज़ मिलेगी अपने को जो देखो कोई भी नहीं है। अब देखो ये लास्ट ये बचे हैं, इसमें से देखते हैं क्या होता है। 78 का है डी, 79 का है बी, 80 का है ए। देख लो, ऑब्जर्व कर लो,
एक ओनली एक क्वेश्चन में था जिसके चारों के चारों स्टेटमेंट सही थे, उसके अलावा किसी में भी नहीं है। तो ये आप जब ऑब्जर्व करोगे ना 2011 से लेकर 2023 तक एक कर लेना, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करोगे आप, काम देख लो, 2011 से लेके 2023 तक पहले कंप्रेंशन करना है। अभी मैं रीजनिंग मैथ में बताऊंगा रीजनिंग मैथ में क्या करना है। तो सबसे पहले इसमें करोगे भाई सिंगल स्टेटमेंट वाले जो आ रहे हैं, वन स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं, उसका क्या आंसर आ रहा है। तो ए बी सी डी उसमें कर लेना, वो देख लेना कि अप्रोच देखना कि कैसे आ रहा, कहाँ तक पहुँच रहा है। पहला काम ये हो गया। फिर दो स्टेटमेंट में भैया, हाँ बोलो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कल मैंने ये पूरा बनाया था ना, तो इसमें इंग्लिश में जो आपने बताया था ना पढ़ने में, हिंदी से ज्यादा आसान है, समझ में भी आ जा रहा है और पकड़ में चीजें आ जा रही हैं जल्दी। वो तो फर्क पड़ता है, ये ट्रिक अप्लाई करोगे तो इंग्लिश वाले में बहुत जल्दी अप्लाई होता है। इंग्लिश में बहुत जल्दी अप्लाई होती है, हिंदी में थोड़ा सा समय लगता है ऑप्शन छांटने में भी और उसको पकड़ने में। हाँ वो तो है ही, मतलब बोला है तो 5 क्वेश्चनों का एक मिनिमम डिफरेंस मान के चलो। ठीक है, अब आगे देखो, दो स्टेटमेंट का आपको करना है। दो स्टेटमेंट ये देखना कि पहले में पहला सही से हो रहा है, ये पहला स्टेटमेंट सही हो रहा है, या दूसरे में दूसरा सही हो रहा है, या दोनों सही हो रहे हैं, या दोनों गलत हो रहे हैं। ठीक है, 3 स्टेटमेंट वाला उठा के देखोगे, 4 स्टेटमेंट वाला, जितना मैक्सिमम पैसेज पूछा 4-5, कोई 5-6 तो बहुत रेयर होगा जिसमें पूछा 5-6-7 तक, पर मोस्टली यही आपको अप्रोच मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इस पर अच्छे से काम कर लेना कंप्रेंशन में। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये कल काम कम करना, मैं फिर बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ना एक माइंड क्लियर होगा यूपीएससी क्या माइंड सेट रहता है। अब आओ इधर, अब इधर देखो, मैथ का क्या करना है। अब देखो मैथ में मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जिसके आंसर आप है ना, जिनको डर लगता है कि मैथ के क्वेश्चनों में कैसे। अब देखो ये क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, 4-4 स्टेटमेंट वाले, 3-3 स्टेटमेंट वाले, तो इनका भी एक अलग से बनाना। इसका मैं बता रहा हूँ ना, इसको आपको फ़ायदा मिलेगा कि इनमें भी बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि सारे सही होते हैं। तो ये आप ऑब्जर्वेशन करोगे खुद से तब पता लगेगा। ठीक है, दूसरी बात है ना, ये जब मैं बताऊंगा ना सॉल्यूशन, तो मैं देखना कि इस टाइप से आंसर निकल के आता। देखो ये 1996 है, 96 ये तीसरा मंथ है, तीसरा मंथ है, तीसरा मंथ है, तीसरा मंथ है। तो वो मैं अप्रोच भी बताऊँगा, पर अभी वो छोड़ो। पर अभी आपको ये काम करना है कि जैसे ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन होगा, उसमें क्या आंसर आ रहा है, जो अपन सिंगल स्टेटमेंट वाले आज वो बनाए थे। ठीक है, और जब ये स्टेटमेंट बेस बनाते हैं क्वेश्चन, तो उसमें देखना, ऑब्जर्व करना उसका क्या आंसर रहता है। जैसे ये स्टेटमेंट टाइप से है, इसमें कभी बहुत रेयर चांसेस होंगे तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही होंगे, तो ये आप ऑब्जर्व करना। अब देखो ये है, ये तीनों स्टेटमेंट का भी बहुत रेयर चांसेस होगा सही होगा। तो ये सीसेट में जो है रीजनिंग मैथ में भी ये काम करना। ठीक है, दूसरी एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, शायद इसमें है या नहीं वो देखते मैं बताता हूँ। वो सकता वाले जो ट्रिक है ना, वो इधर भी लगती है, रीजनिंग मैथ में लगती है, वो तो कंप्रेंशन में जो लगेगी जो अलग बात। इसमें 2023 की में क्या हो गया, ये जो संभावना होती है ना, ऐसा क्वेश्चन सकता होता है ना, संभावना होती है, वो भी सही निकल रहे हैं। हाँ वो तो है ही, वो तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ इधर सीसेट में भी है वो चीज़। ठीक है, जैसे मैं अभी रुक जाओ, मैं 2000 इसमें नहीं है, 2022 वाला पेपर खोल के बताता हूँ आपको। 22 और 23 में लग रही है। हाँ, और आपकी बार भी आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि आजकल यूपीएससी प्रोबेबिलिटी पे खेल रहा है, तो ये चीज़ याद रख लेना। और अभी 2023 वाला पेपर खोल के बताता हूँ, आप लोग कैसे बोल रहे हो कि उसमें ऐसा कुछ नहीं, वही पुराना पैटर्न ही है, उसमें नए पैटर्न से कुछ क्वेश्चन पूछे उसने बस। इसमें भी है ना, जो मैंने बोले थे जनरल स्टेटमेंट, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, वो इसमें भी लगेगा, रीजनिंग मैथ की, कंप्रेंशन की नहीं। कंप्रेंशन तो एक अलग चीज़ है, रीजनिंग में भी लग रहा है, ये चीज़ याद रखना। अभी मैं बताता हूँ, देखो कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसमें लग रहा है डायरेक्ट, और वो डायरेक्ट उससे आंसर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आ जाओ, ये देखो ये रहा, ये देखो पहला क्वेश्चन, शक्ति है, शक्ति है, शक्ति है, तीनों स्टेटमेंट सही है। और ऐसा नहीं है 4-5 क्वेश्चन में हेल्प मिल गई तो आप सीसेट पास हो जाओगे, और है ऐसे 4-5 क्वेश्चन। अभी देखो मैं बताता हूँ इसमें, अब ये चीज़, बस ये चीज़ याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चनों भी मैं बताऊँगा, इसमें ट्रिक है एक। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चनों में भी है वो ट्रिक, तो मैं बताऊँगा, पर आप ऑब्जर्व करना, पहले इनके आंसरों को ऑब्जर्व करना। ठीक है, कंप्रेंशन में तो लगेगी, मैं ये रीजनिंग मैथ वाले में बताऊँ। जैसे ये देखो डायरेक्ट आंसर आ गया, और ऐसा नहीं है 2022 में भी लगाया, 21 में भी लगाया, 23 में भी लगाया, और 24 में भी लगेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। इस टाइप का भी एक ट्रिक होता है, वो मैं बताऊँगा, पर अभी नहीं, आप खुद से काम करो पहले। ठीक है, ये ट्रिक है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, इस टाइप का जब ऑप्शन बनाता है, मैं बताऊँगा ऑप्शन में ट्रिक होती है, वो क्या करता है कि नंबर को चेंज इधर उधर करता है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी है। ठीक है, ये घड़ी वाली ट्रिक मैं बता दूंगा, इसका
आप बस एग्जाम में घड़ी पहन के जाना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा घड़ी वाला, ठीक है। इसका भी ट्रिक होता है। अब देखो रुक जाओ, सकता एक और आएगा क्वेश्चन। घड़ी नहीं पहनने देते सर एग्जाम में। पहनने देते हैं, मैं तो पहन के जाता हूँ, क्या बात कर रहे हो। हमने तो जितने एग्जाम दिए सब में अलाउ नहीं किया था सर। ना स्मार्ट वॉच नहीं पहन के जा, आप नॉर्मल वॉच पहन के जा सकते हो। अब देखो सुनो, इस टाइप मैं बता रहा हूँ, देखो कम से कम भी 5-10 क्वेश्चन इस टाइप के स्टेटमेंट वाले आएंगे, तो इसका मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। पर अभी खुद से ऑब्जर्व करना, जैसे ध्यान से देखना, ये आपके 2023 में भी आए थे, अभी इधर भी देखो, इस टाइप के क्वेश्चनों में ट्रिक लगती है डायरेक्ट, कोई जरूरत नहीं। अगर आपको सोल्व करना भी नहीं आ रहा तो मैं बताऊंगा कैसे होंगे, आप कोई ज़रूरत नहीं हो, मैं उसमें आपको सोल्व करना आता है। इस टाइप की अप्रोच पकड़ो यूपीएससी की, ये आंसर आता है, ये कभी नहीं आएगा, ये कभी नहीं आएगा, यूपीएससी फिक्स कभी नहीं होगा, यही आंसर है इसका, ठीक है। अब ये देखो, इस चादर ठीक ठीक 4 वगैरह का चादर में काटना संभव है। याद करो मैंने जो बोला था, 2 फैक्ट 1 आंसर आएगा, तो वो मैं बताऊंगा, इसमें भी लगेगा। वो सारी ट्रिक जो जीएस में लग रही है वो इधर भी लगती है, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखना, 2 फैक्ट 1 सही होगा, वो भी चीज़ मैं बता, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब ये आपको एक बार देखना, और ऐसा नहीं है सारे पेपरों में लग रही है, वो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं बता रहा हूँ। अब देखो ये इस टाइप के क्वेश्चनों का ट्रिक है, इसका भी ट्रिक है। आप एनालाइज करोगे ना, इसलिए बता रहा हूँ, एनालाइज करके बैठो, कल तक ये काम करोगे ना, फिर देखना आपकी मतलब एक तो आपको फियर खत्म होगा, दूसरी बात एक अप्रोच डेवलप होगी आपको। इन क्वेश्चनों का अप्रोच आप देखना, इस टाइप के आंसरों का आप एक कोड पकड़ लोगे जब इस टाइप के आंसरों पे करोगे, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। और मैं फिर बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन और ज़्यादा आएंगे इस पेपर, 8 से 10 क्वेश्चन मान के चलो, मैं पहले बता रहा हूँ, डाटा सफिशिएंसी वाले 8 से 10 क्वेश्चन मान के चलो, तो इसमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर निकल जाएगा, बस कॉमन सेंस है, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं कि अपन सोल्व ही करें तभी ही आंसर आएगा, ठीक है। तो वो मैं बताऊँगा, पर तो अभी देखो कुछ चीज़ें देखो। तो ये स्टेटमेंट वाला है ना, देखो ये बहुत ईजी क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें देखो एक्सट्रीम वर्ड काटो, सभी कुर्सियाँ, ठीक है। कुछ वर्ड सही होता है, जो मैंने ट्रिक बताई थी, सभी कुर्सियाँ काटो, ठीक है। तो ये देखो इसी से आंसर आ जाएगा, सेकंड सही है, ये भी आंसर आ गया, समझ में आया। तो मैं बता रहा हूँ ना, अब देखो मैं चाहता हूँ कि सी सेट में फिर भी ऐसा नहीं, मेहनत कर लो, पर कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो आराम से, देखो ये क्वेश्चन है, ये आराम से निकल जाएगा सही। मैंने क्या बोला, कुछ वर्ड सही होता है, पहला तो कौन सा एक निष्कर्ष सही है, सभी गलत होगा, ठीक है। सभी इंजीनियर ये गलत होगा, कुछ सही होगा, ठीक है। तो कुछ वाला जो है वो चीज़ समझनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। और ये जो डाटा वाला जो मैंने बताई थी ट्रिक, वो यहाँ पे भी लगेगी, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। और देखो, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, 6061, ठीक है। इन दोनों में से आंसर होगा, बहुत तेरे चांस से कम नहीं होगा। अब वो आप ऑब्जर्व करोगे तब पता लग जाएगा, ठीक है। अब रुक जाओ, एक और क्वेश्चन है इसी पेपर में जो आया था, ये देखो, ये 10 मतलब वाला आंसर होता है। आप, मैं फिर बता ना, ऑब्जर्व करना पेपर का, तो इन दो आप डाटा ऑटोमेटिक काट दोगे। जब 10 मतलब वाला दे रहा है ना, उसको प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि 10 मतलब वाला आंसर आएगा, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। और ये एक ट्रिक है कि न्यूनतम पूछ रहा है तो न्यूनतम से जस्ट एक अधिक होता है, ये भी एक ट्रिक लगती है, आप वो देखोगे, तो मैं पेपर कराऊंगा तो बताऊंगा, पर अभी खुद से ऑब्जर्व करो ये चीज़, ठीक है। और मैं बता रहा, रुक जाओ इसमें, ठीक है। ये वाला देखना, ये वालों की भी एक ट्रिक निकल के आएगी, जब इनके एक अलग से वो बनाना, ठीक है। इधर देखो, इस टाइप के जो वर्ड है, इसमें है ना, अपन क्या गलती करते हैं कि डायरेक्ट इसको लगाने बैठ जाते, नहीं, सबसे पहले यहाँ से ट्राई किया करो। एक तो आगे से पकड़ना है और एक पीछे से पकड़ना है, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। देखो OGX भी यहाँ तक, OGX तक तो सब सेम है, पर यहाँ पे अलग है, ठीक है। तो अब देखो, डायरेक्ट पहला अक्षर चेक मत करना, फिर डायरेक्ट दूसरा अक्षर चेक करो, ताकि 2 ऑप्शन ऑटोमेटिक कट जाएंगे। उसके बाद में फिर चेक किया करो पीछे वाला, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बहुत फास्ट आंसर आएगा। तो वो मैं सिखाऊंगा, परंतु ये चीज़ याद रखना है। अब देखो ये छोटी छोटी चीज़ें जो एग्जाम में टाइम बचाएगी आपका, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप एक अक्षर लेके बैठते रहोगे, तो वो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है उससे, ये चीज़ याद रख लेना। अब देखो, जब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, वो सी-सेट पास करने का सबसे बेस्ट तरीका। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अब देखो ना, 2022 में आया ये क्वेश्चन, 2021 में भी इस टाइप क्वेश्चन आया था, और 2023 में भी आया, और उसमें तीनों के तीनों आंसर है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बता रहा हूँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो ये काम करोगे, ठीक है। अब देखो 2023 वाला बताता हूँ, रुको,
कहीं आपकी अपॉर्चुनिटी यूपीएससी ना पकड़ ले, आप ऑनलाइन तो डाल रहे हो। कभी अरे पूरा वाली नहीं, वो MIT कर दे। इतना, वो देखो यूपीएससी इतना कॉमन सेंस देती है कि जो बच्चा पकड़ रहा हो तो उसको तो फायदा मिलेगा ही ना भाई। जो आईएएस बन जाते हैं वो रियलिटी में बताते नहीं है, वो बस इतना बोल देते हैं कि आप पेपर देखो जाके, पर हकीकत बात है यही है। डाटा साइंस आपको खेलना पड़ता है। डाटा साइंस, आज की दुनिया पूरा डाटा साइंस पे भाग रही है। ठीक है, इधर देखो, अभी इस पेपर में बताता हूँ मैं तुम्हें। चल जा भाई। अब देखो, देखना इसमें भी जो मैंने अभी 2022 वाले पेपर में बताए थे ना, वही क्वेश्चन है इसमें है। ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना। चल जा। ये जीएस का कैसे खुल गया? अब देखो, सकता वाला क्वेश्चन इसमें भी आया था और वो इसमें भी सही हुआ। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ। जो जीएस की ट्रिक है वो इधर भी लगेगी, बस वो है कि आप अप्लाई करना सीख जाना बस। अब देखो, सत्य कथन है, असत्य कथन है। ठीक है, अब जैसे प्रोबेबिलिटी वाले जो क्वेश्चन है, यूपीएससी देखना, जो उसका जो है प्रोबेबिलिटी वाली स्टेटमेंट वो सही करता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि प्रोबेबिलिटी वाले, देखो कम से कम एज कार्य के लिए चुना जाएगा, वो मैं बताऊंगा। पर मैं फिर बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा एक बार देखो, इधर दिया है इन्होंने। अब ये कोई वो बड़ी बात नहीं है इसमें। अगर स्टेटमेंट चेंज किया तो ये वही है ना, एक लिखा, दो लिखा, तीन, कितने वर्ड को चेंज करोगे, ऐसा नहीं है। देखो ये अभी मैं बता रहा हूँ, ये सारा पैटर्न ऐसा नहीं, आप लोग सोच रहे हो कि पैटर्न चेंज किया है इन्होंने। इधर जीएस में नहीं किया, मैं पहले बता रहा हूँ। अब देखो ये चीज देखना, देखो एक बार। अब मैं देख रहा हूँ, रुक जाओ एक मिनट। अब देखो ये जो ये वाला क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें देखो ट्राई, देखो डी 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 है। ठीक है, और फिर इधर बी बी ए है। तो पहले एक बार डी देख लेना, फिर उसके बाद में इधर ये देखना, बी देखना, आखिरी से लगा तो फास्ट आंसर आता है उससे। अब देखो ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनको ऑब्जर्व करना। देखो सकते वर्ड सही। अब देखो ये ऑब्जर्व करो, ये आराम से मैं फिर बता रहा हूँ, जो जीएस में ट्रिक लगती है वो इधर भी लगती है। कहाँ देखो, ये देखो काजल कहाँ है, देखो यही है, कहाँ चेंज हुआ बताओ। सर और देखो एक दो क्वेश्चन तो है, पर मोस्ट ऑफ द ऐसे ही है। नहीं, अभी देखते हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है। ऐसे ही है सारे, ऐसा कुछ ही नहीं है। बताओ कहाँ पे, सब वही तो है। सर मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब ऐसे देते ना, एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, वो नहीं है। अब ABCD में और एक वो वाला है जो अभी देख रहे हैं ना, अभी देखो ये रहे सारे। बताओ कहाँ चेंज हुआ, बताओ। ये सब तो है, कहीं चेंज नहीं हुआ। जीएस में चेंज हुआ है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, और कहीं चेंज नहीं हुआ। बताइए कहाँ पे एक कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सर ऐसे तो हैंगे, पर मतलब कम हो गए, ये वो है मेरा कहने का मतलब। ये मतलब अरे तुम तो बोल रहे थे कि भाई ये चीज समझने को वो मैंने बोला था कि ये कम हो गए, मतलब पहले ज्यादा आते थे ये, अब थोड़ा इसमें ज्यादा पूछ अब देखो सुनो ध्यान से, देखो निश्चित रूप से सम है, निश्चित रूप से सम है। अब ये देखो दो फैक्ट है, दो फैक्ट में से एक ही सही होगा। दो ऑप्शन आराम से काट सकते हो। देखो सकता है, देखो एक फ्री का नंबर, मैं फिर बता रहा हूँ, मिलेंगे। अब वो काम आप करके देखना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, हेल्प मिलेगी। इधर देखो 7 11 13, 7 11 13, और कोई नंबर नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी है कि डी तक आंसर जाएगा। ये चीज़ ऑब्जर्व करना, आप पिछले सालों के पेपर उठा के देखोगे ना तो पता लग जाएगा, और वही आंसर था उसका डी। ठीक है, और मैं बताता हूँ
जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है मैं फिर बता रहा हूँ उसमें अच्छे से काम करना। सकता सकते वाले देखो उधर भी सही हुआ था, इधर भी सही हुआ है। 2021 का पेपर उठा के देख लेना, उधर भी सही हुआ है। ठीक है, तो मतलब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो सीसीएट में अपने को 27 क्वेश्चन करने हैं। कंप्रेंशन का वो एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, वो सारा बनाना। ठीक है, मैं फिर बताऊँ, देखो जो काम करेगा उसको दिखेगा फर्क। अब जैसे मान लो कोई सोच रहा है कि सर बना के दे देंगे, उसका इंतजार कर रहे हो, मैं फिर बता रहा हूँ ना, लाभ कुछ भी नहीं है उसमें। मैं तो बस एक बार डाटा साइंस बता दूंगा, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, पर मैं फिर 12 बता रहा हूँ, खुद से करोगे तभी फायदा मिलेगा। ठीक है, अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ, कुछ कुछ लिख लो। सीसेट का अप्लाई करते वक्त देखना वो। ठीक है, जो सीसेट का कल पेपर एनालाइज करके मुझे करोगे। ठीक है, अब मैं कुछ ट्रिक बता देता हूँ जो कंप्रेंशन में लगेगी। ठीक है, वैसे तो मैं करवाऊंगा तो बताऊंगा, पर बात है कि आप खुद से भी अप्लाई करोगे तो मैं फिर बार बताऊँ, जब सीखोगे तब, नहीं ऐसे नहीं सीख पाओगे। अभी तो देखो सबसे पहली अप्रोच ये है कि देखो अपने को 200 में से चाहिए 67 नंबर। ठीक है, पहली बात, इसके लिए अपने को 27 क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, 27 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन टोटल आते हैं। 80 में से देखो कंप्रेंशन के लगभग मिनिमम 25 से लेके 27 या 28 तक आते हैं। ठीक है, 30 तो मोस्टली कभी आया नहीं है फिर भी। ठीक है, ध्यान से देखना। उसके अलावा जो मान के चलो कि पूरे 50 से लेके 52 तक के रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो सीसीएट को पेपर को क्वालिफाई करने के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी सबसे इम्पोर्टेंट है। अब जिनका मैथ बहुत वीक है कि मतलब बहुत डर है, तो मैं फिर बता रहा हूँ ना, सबसे पहले उस पर काम करो। तो उसके लिए 6 से लेके 8 तक की एटलीस्ट एनसीईआरटी बना लो, ये तो मस्ट है, ये तो बनानी पड़ेगी। क्योंकि जब ये सही होगा ना तभी आपका रीजनिंग सही होगा, और रीजनिंग सही होगा तभी कंप्रेंशन वाला लॉजिक है वो अच्छे से काम करेगा। तो सबसे पहला काम ये है, 6 to 8 एनसीईआरटी मस्ट है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, 9, 10 कर लोगे तो और ज़्यादा अच्छा है, डायरेक्ट पास हो जाओगे। ठीक है, सबसे पहला काम ये हो गया। उसके बाद में देखो इतना कर लो। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ ना, यूपीएससी 2024 में अब की बार देख लेना, कम से कम जो 50 से 52 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से 30 से 35 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से मिलेंगे। 6 to 10 एनसीईआरटी, ये मैं पहले बता रहा हूँ। रीज़न इसका ये है कि भाई कोर्ट में चैलेंज हुआ है, अरे भाई ये यूपीएससी भाई पता नहीं कहाँ से उठा के देती है क्वेश्चन, और वो देख लेना आपके एनसीईआरटी से देगी। पिछली बार भी एनसीईआरटी से थे, 2023 का पेपर वो मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, और अब की बार तो और ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ये मिनिमम बता रहा हूँ 30 से 35 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पहली बात ये चीज़ याद रख लेना, 30 से 35 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अरे ये 6 to 10 एनसीईआरटी तक के ही मिलेंगे आपको। ठीक है, पहला काम। उसका बाद में आता है कि भाई ठीक है, अब जैसे मान लो कि अलग अलग रहेगा, कोई रीजनिंग मैथ में अपना क्वालिफाई कर सकते हैं अगर अच्छे से कर लोगे। अगर 6 to 10 एनसीईआरटी जिसने अच्छे से पढ़ ली, सारे क्वेश्चन बना लिए, मैं लिख के दे रहा हूँ, वो इधर रीजनिंग मैथ से ही क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लो नहीं, कुछ बच्चों को मान लो कि ऐसा रहेगा कि नहीं, कि मान लो कि रीजनिंग में फिर देखो मान लो जिनका मैथ मान लो कि ठीक है नहीं, और अब समझ में नहीं आ रहा, फिर भी मैं बताऊँ, मैं बैठा हूँ, अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। अगर मैं फिर बताऊँ ना, एनसीईआरटी बनाओ, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी, आप ऐसे नहीं होगा, आप उसमें स्टेप बाय स्टेप सीखोगे। एनसीईआरटी का मतलब है आप स्टेप बाय स्टेप, जिसके ज़्यादा वीक है, मैंने पहले बोला था कि आप क्लास 1 से शुरू करो। अगर बहुत ज़्यादा वीक है कि आपको ये भी नहीं पता है कि इंटीजर क्या होता है, कि तो आप पहली क्लास से शुरू करो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप यही है। ठीक है, अगर उसके बाद में अगर कोई दिक्कत आओ तो फिर मुझे बताओ, पर पहले काम करो। ऐसे नहीं आप बिना काम किया जाओ तो वो फिर सीख नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पहले भाई प्लस एडिशन माइनस ये सब चीज़ें ऐसे मैंने क्लास में पढ़ाया तो सारी सिखाया भी था। तो सबसे पहले काम ये करना है कि एटलीस्ट एनसीईआरटी कर लेना बेसिक। अब उसके बाद में क्या करो कि आप मैथ के सारे टॉपिक करने के बजाय जो एनसीईआरटी में दिया ना वही टॉपिक कर लो, बहुत अच्छा है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मान लो कि जैसे 25 या 26 टॉपिक है मैथ के, तो आप उसमें से 10-15 टॉपिक कर लो जो आपको हल्के हल्के लगते हैं कि आप कर सकते हो आराम से। जैसे मेरा मानना है नंबर सिस्टम आराम से किया जा सकता है, एवरेज किया जा सकता है, ऐसे कुछ कुछ टॉपिक है जो आराम से आप इसमें छाट के कर सकते हो। ऐसा कोई उसके लिए बड़ा मैथ साइंस नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसमें से मान के चलो कि 10-15 चैप्टर कर लो, तो ताकि 10 क्वेश्चन अपने मैथ के बन जाए। और इतना मैं फिर बता रहा हूँ, 10 से 15 क्वेश्चन इतने ईजी आते हैं जो आप बना सकते हो। अगर बेसिक आपका जोड़ बाकी आता है, गुणा भाग आता है, मैं लिख के दे रहा हूँ, क्वेश्चन बना लोगे, आप पढ़ के बना लोगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन। मैथ और रीजनिंग में कॉन्सेप्ट रिपीट होते होंगे लगभग कितने क्वेश्चन के? क्यों नहीं होते हैं, 20-25 क्वेश्चन तो वही आते हैं।
वो कॉन्सेप्ट रिपीट रहते हैं। हाँ, पर आप ये मत सोचो कि तुम वहाँ यूपीएससी पीवाई, भाई मैं फिर बता रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ो, मस्ट है 6 to 10th, वो काम कर लो, फिर बन जाएंगे ये 10 के। रिपीट नहीं होते हैं। मैं बता दिया तो, रिपीट कॉन्सेप्ट सेम। 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं एक ही कॉन्सेप्ट पे, बाद बाकी तो मतलब सबका अलग है, अलग अरे मतलब बात आप लग पूजा, रहा है। आप नहीं पूजा, मुझे बताओ 2011 से लेकर अगर आप 2023 तक पेपर बनाओगे, सोचो सिमिलर कॉन्सेप्ट रहता है। कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा ना। मान लो एक ही चैप्टर का पार्ट है 3, तो मान लो ठीक है, एक ईयर में रिपीट नहीं हुआ, अपन 2012 में पूछ लिया होगा। अगर आप 2011 से लेकर 2023 तक वो कॉन्सेप्ट सीखोगे तो क्यों नहीं अप्लाई कर पाओगे 2024? आप ये चीज़ सोचो ना, 80 इंटू मान लो, चलो 50 मान लो, 50 इंटू 13 600, 700 कॉन्सेप्ट तैयार हो रहे हैं। 700 क्या रिपीट नहीं होंगे? क्या आपके 20 क्वेश्चन भी रिपीट नहीं होंगे जो आपको इधर 700 क्वेश्चनों में करोगे? तो बताओ मुझे, क्यों नहीं होंगे? बताओ, समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ? प्रीवियस ईयर करने से बन जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन ज्यादातर रिपीट नहीं देखे हम। अरे रिपीट सेम रिपीट नहीं होता है, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। अब मैं अभी इसी पेपर में 2023 वाले पेपर में बता दूंगा आपको, ठीक है। बात ये है कि, पर मैं फिर बता रहा हूँ वो नहीं, अभी आपको काम करना है, अभी टाइम है, काम कर लो। 6 to 10 एनसीईआरटी काम करना है, ठीक है। उसमें फिर आप छाट लोगे 10-15 मैथ के टॉपिक, और रीजनिंग के जो मान लो 25 टॉपिक है, उसमें से भी रीजनिंग के सारे नहीं कर पाओ तो मेरा मानना है 20 तो रीजनिंग के टॉपिक कर लो, अच्छी तरह से तैयार कर लो। तो ये मान के चलो 20 में से मान लो 15 क्वेश्चन भी आएंगे, तो ये 25 क्वेश्चन हो गए अपने रीजनिंग और मैथ से, जो आपको आते हैं, आपने अच्छे से काम किया है। उसके बाद में फिर कंप्रेंशन पे आओ, फिर 27। अब मैं फिर बता रहा हूँ, कंप्रेंशन में से ना 20 कंप्रेंशन तो मोस्टली इजी होते हैं, जिसका आप सॉल्यूशन निकाल लोगे, ठीक है। 6 से 7 होते हैं जिसके लिए आपको थोड़ा बहुत पैसेज का मैं बताऊंगा कैसे उसमें आइडिया लेना पड़ता है, पर 20 तो ऐसे होते हैं जिसका आप आंसर निकाल लोगे, क्वेश्चन पढ़ के भी निकाल सकते हो। तो 6 से 7 के लिए आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, तो वो काम सीखेंगे अपन, ठीक है। तो वो जो डाटा साइंस करोगे उससे भी थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा आपको, एनिमेशन में काम करेगा, ठीक है। रिड्यूस मेथड टेक्निक होती है, ठीक है। अब मान लो क्या, इधर आपने 25 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ के तैयार कर लिए, काट पीट के मान लो अपने 20 सही हो गए, ठीक है। मान लो 15 भी सही हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना काम तो करना पड़ेगा, मैं फिर बता रहा हूँ। उसके बाद में अपन इधर आते हैं कंप्रेंशन में काट पीट के मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ ना, आप 25 मिनट में भी करोगे, जो मैं ट्रिक बताऊँगा उससे काट पीट के 15 से लेकर 20 कहीं नहीं जाएंगे आपके, ठीक है। पर ये रिस्क नहीं लेना है, अच्छे से करना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत चाहे 40-45 मिनट तक आप इसमें टाइम दे सकते हो, उतना ही टाइम देना, इससे ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। 45 मिनट से 50 मिनट के बीच में दो, आराम से आप 20 क्वेश्चन काट पीट के निकाल सकते हो। इसमें से 20 इधर से निकल गया, 10-15 क्वेश्चन इधर से निकलेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत ईजी है, मैंने कुछ ट्रिक बताऊंगा अभी, उससे भी एटलीस्ट आपके मान चलो 5+ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे वो ट्रिक से जो मैं बताऊंगा रीजनिंग मैथ में। परंतु ये 5 क्वेश्चन तो है, पर खुद से भी आप अपनी तरफ से 10-15 क्वेश्चन हो गए, तो ऐसे तो कर लो, एटलीस्ट आप खुद से भी आप 10-15 क्वेश्चन कर सको, इस लायक तो हो जाओ एटलीस्ट। सर एनसीईआरटी पढ़ लोगे, मैं फिर बता रहा हूँ हो जाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बस बहुत सिंपल होते हैं, ऐसा नहीं उसके लिए कोई अलग मैथ रीजनिंग के लिए 45 मिनट नहीं, कंप्रेंशन के बताया हूँ आपको। कंप्रेंशन में मैक्सिमम 40 से 50 मिनट देना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद में आपके पास 70 मिनट है, 70 से 75 मिनट आपको रीजनिंग मैथ को देना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये अप्रोच, मैं फिर बता रहा हूँ। और सीसेट में एक और अप्रोच सुनो, जो क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो कि रीजनिंग मैथ को सबसे पहले आप मान लो ट्राई कर रहा हो कोई, तो रीजनिंग मैथ में पहले वही क्वेश्चन करो जो आपको टॉपिक पढ़े हैं। जैसे आपने 15 टॉपिक रीजनिंग के पढ़े थे, 15 मैथ के पढ़े थे, तो आप उन्हीं का ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे पहले। और जो आ रहा है, बन रहा है, दिख रहा है, और जो टॉपिक नहीं बन रहा उसको छूना भी मत, पढ़ने की कोशिश भी मत करना। जो आपने पढ़ा ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी से आप डरते हो, तो उसको क्वेश्चन ही मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं जो स्टेटमेंट वाले अप्रोच है वो बाद में देखना है, बस जब मैं बताऊंगा उसमें अगर स्टेटमेंट दे के रखा तो उसको कैसे कैसे सोल्व करना है। पर एकदम फैक्चुअल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है उसको छोड़ देना, मतलब डायरेक्ट आंसर ही पूछ रहा हूँ। तो पहले आप वो ये करोगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, फंसना मत किसी भी क्वेश्चन में। और मेरा माने काट छाट के अगर देखो जिनका नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो रहा है वो ट्राई करो कि 40 क्वेश्चनों से 40 से लेकर 50 क्वेश्चनों से ज़्यादा नहीं करें। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे कल उसने भेजा था नगीना का दिक्कत थी, तुम लोग ये क्या करते हो 60-65 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो और नेगेटिव जा रहा है, तो ये गलती मत करो। ट्राई करोगे 40 से 50 क्वेश्चन ही। मैं बता रहा था कि एक लड़का था आपके पास जो मेरे को मिला था 2023 वाले पेपर में, तो मैंने उसको बताया बस, तो वो बोला कि मैं कंप्रेशन तो किया नहीं हूँ। तो मैंने उसको बोला कि तुम कोई नहीं, तुम 40 क्वेश्चनों पे ही अपना टाइम डिवोट करो, 40 क्वेश्चन छाट के करो पूरे पेपर में से, रीजनिंग मैथ में से या कंप्रेशन में कुछ छाट के। तो उसने 40 क्वेश्चन ही किया, उसका सीसेट निकल गया, उसका प्यार उसने मेंस लिखा था। तो मैं फिर बता रहा हूँ, सीसेट में स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट करती है कि आप स्ट्रेटेजी क्या फॉलो लेके चल रहे हो। तो ये चीज़ बहुत गलती मैं फिर बता रहा हूँ, मेरी भी गलती रही है।
तो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी आप ये सबसे पहले छाट के क्वेश्चन करो, जो इजी क्वेश्चन है बार बार पेपर में घूमो। मैं फिर बता रहा हूँ, रीजनिंग मैथ के मिल जाएंगे, एटलीस्ट 30-35 मिनट तो स्टार्टिंग के रीजनिंग मैथ में देना आप। अगर जो रीजनिंग मैथ है, कंपैरिजन जो पहले शुरू करा कंपैरिजन से कर लेना। कंपैरिजन का मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। ये पहले जो कंपैरिजन करने के सबसे पहले ये चीज़ याद रखना, कंपैरिजन कंटिन्यूटी में मत करना। कंटिन्यूटी इन द सेंस कि आप लगातार कंपैरिजन ही करते जा रहे हो, नो। ऐसे करना कि 5-5 के, जैसे मान लो 27 आते हैं तो 5-5 सेगमेंट बनाना। पहले 5 किया, फिर उसके बाद में कुछ 1-2 रीजनिंग के क्वेश्चन देख लो, फिर 5 क्वेश्चन करो। नहीं तो मैं फिर बता रहा हूँ ना, क्योंकि वो मतलब माइंड उस टाइप से अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो क्या होगा कि जैसे मान लो कि आप इस क्वेश्चन में अप्रोच लगा रहे हो, इसी में अगले वाले में लगाने लग जाओगे। तो ये चीज़ याद रखना, डायरेक्ट एक ही फ्लो में डायरेक्ट सारे 27 क्वेश्चन नहीं करोगे। अरे मैं फिर बता रहा हूँ कि अभी से अप्रोच अप्लाई करके देखो, तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे सीसेट में, ठीक है। तो पहले मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे एनसीईआरटी पढ़ लिया, कुछ टॉपिक अपने रीजनिंग के मैथ के तैयार कर लिए, उसके बाद कंप्रेंशन में जो है ये ट्रिक मैं बताऊँ वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब आप देखो ट्रिक सर पढ़ना है कि ट्रिक अप्लाई करना है? नहीं, देखो समझो, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करना, जो आपको आ रहा है वो क्वेश्चन करना है। सबसे पहला काम वही है, जो आ रहे आप अपनी एफिशिएंसी से जो क्वेश्चन बना। जो सीसेट के है वो डायरेक्ट 2011 से लेके 23 तक के पूरे सॉल्व कर डाले उनको। करना ही है, वो तो करना ही है। बार बार मैंने कितनी बार बोला, वो तो करना ही है आपको डायरेक्ट। क्योंकि सर उसको सॉल्व कर, जैसे 2011 से लेके 23 तक करते हैं तो सर उसमें से बहुत सारे से आगे के मिलते हैं ना, तो ये रहता है कि पीछे के जो पिछले पेपर है उससे रिलेटेड आते हैं वो क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट आ रहता है। अपन आपको कॉन्सेप्ट मेरे समझ नहीं आ रहा। देखो सुनो, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरा खुद को 6 साल का एक्सपीरियंस है। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, तुम लोग क्या गलतियाँ कर रहे हो। अभी जिनको सीसेट में दिक्कत आ रही है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो अभी जाके क्वेश्चन बना रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, फिर एक क्वेश्चन तो बनता जा रहा है, फिर अगला क्वेश्चन नहीं बन रहा। मैं फिर बता रहा हूँ, गो टू बेसिक्स पे जाके काम करो पहले। और मैं फिर बता रहा हूँ, मैथ को मत लो हल्के में। पिछली बार भी 5 से 10 लड़के जिनका जीएस निकल रहा था, मेरे स्टूडेंट थे, उनका सीसेट नहीं हुआ। तो मैं फिर बार बताया, इसीलिए मैं आपकी बार मैं सीसेट को पैरेलल लेके चल रहा हूँ। और मैं फिर अभी बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, सीसेट में गो टू बेसिक्स, एनसीईआरटी पढ़ो। आपको जब तक विभाजिता नहीं, प्राइम नंबर आपको नहीं पता है, ठीक है, अब उसके भाजक या फैक्टर कैसे निकालते हैं वो नहीं पता है, तो ये चीज़ें कैसे होगी नहीं। आप एक क्वेश्चन तो कर लोगे, फिर अगला क्वेश्चन नहीं करोगे। अभी आप क्या करोगे, 2011 से लेकर 2023 तक क्वेश्चन बना लोगे। ये बहुत गलत अप्रोच है। पहले आप, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये काम करो। पहले एनसीईआरटी पढ़ो 6 to लेके 10। तो सर ऐसे प्रीलिम्स के जो फर्स्ट पेपर उसमें भी करना पड़ेगा कि उसमें सीधा सॉल्व करना स्टार्ट कर दें हम लोग पेपर। जैसे आप प्री सेकंड में बता रहे हैं कि पहले सबसे एनसीईआरटी करो, मतलब एनसीईआरटी सबसे पहले, तो क्या ऐसे प्री फर्स्ट में भी करना पड़ेगा? तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना, वैसा नहीं कि बिना पढ़े तो आपको लॉजिक कुछ भी नहीं लगेगा ना। आपको सब्जेक्ट का जब तक आइडिया नहीं रहेगा तब तक कैसे करोगे आप। मुझे बताओ, जैसे मान लो कि आप पॉलिटी में हैं, मान लेके चलो कि आपको जो राज्यसभा लोकसभा का फंक्शन ही नहीं पता है, तो मान लो राज्यसभा लोकसभा का फंक्शन आप ट्रिक से भी सोल्व कैसे करोगे। आप ये चीज़ समझो, जब तक कॉन्सेप्ट मेरा जो हेल्प रहेगा, जैसे वो जो ट्रिक जो हेल्प करती है ना, मान लो कि 3 स्टेटमेंट है, ध्यान से समझना, 3 स्टेटमेंट है। अब तो यूपीएससी का मैं अखिर बता रहा हूँ, आप कितनी भी तैयारी कर लो, जैसे 3 स्टेटमेंट आते हैं ना, मोस्टली आपको ऐसा रहेगा कि 2 का ही आइडिया रहेगा, जो भी बहुत रेयर चांसेस है। तीसरा स्टेटमेंट हमेशा यूपीएससी ऐसे उठा के देता है, आपकी कहीं बुक से नहीं मिलेगा आपको। तो उस कंडीशन में क्या है, कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा आंसर मारना, उस अप्रोच में मेरी जो ट्रिक है वो सारी चीज़ें हेल्प करेगी। बहुत बार ये हो सकता है कि इन जो पन एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना। अब राज्यसभा लोकसभा का फंक्शन ही नहीं पता हो तो फिर कैसे नहीं, फिर तो क्वेश्चन से डेली नहीं कर पाओगे ना। तो एटलीस्ट बेसिक्स तो थोड़ा बहुत, एटलीस्ट मेरा मानना है कि आप लोग, जब मैंने क्या बोला था, वो ट्रिक तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपका बेसिक थोड़ा बहुत क्लियर है। क्लियर इन द सेंस ऐसा नहीं कि एकदम पूरा रट्टाफिकेशन तैयार है। आप एटलीस्ट आप समझते हो लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति पावर क्या है, राज्यपाल में क्या डिफरेंस है, सेंट्रल स्टेट में क्या रिलेशन है, प्रेम्बल क्या होता है, फंडामेंटल राइट क्या है, डीपीएसपी क्या है। फिर उसमें कोई हार्ड क्वेश्चन यूपीएससी बनाता तो वो सोल्व कर लोगे ट्रिक की सहायता से, परंतु आपको बेसिक्स तो पता होना चाहिए ना। तो वैसे सीसेट में तो खास तौर से मैं बता रहा हूँ, ये गलती मत करो बिल्कुल भी। ये चीज़ तो याद रख लेना। अगर आप ये सोच रहे हो नहीं वो बहुत गलत है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। अब मैं देखो कुछ चीज़ें मैं अभी काम दे रहा हूँ, ध्यान से समझो, ये काम करो। और मैं फिर बता रहा हूँ, जिसका मैथ वीक है अभी भी एनसीईआरटी पे काम कर लो। और मैं फिर बता रहा हूँ, पेपर पूरा रिपीट होगा एनसीईआरटी से। और मैं कुछ क्वेश्चन, देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, अभी से मैं कुछ क्वेश्चन बता दूंगा जो आएंगे, रिपीट होंगे, इस साल रिपीट होंगे। देखो सुनो, जैसे मैं क्या बोला, देखो मतलब
डाटा सफिशिएंसी वाले देखो, अभी से मैं बता रहा हूँ, डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन, रेडी हो जाओ, डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन आएंगे 10। इस टाइप के देखो, ये 76 नंबर है, इस टाइप के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मान के चलो, मिनिमम 5 क्वेश्चन मान के चलो। ये ABCD दे देता है, इसका क्या है। अब ये क्या है मैं फिर बता रहा हूँ, प्योर क्या है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन, डिवाइडेशन है, ठीक है, माइनस है और मल्टीप्लिकेशन है, कुछ ही नहीं। इसी कॉन्सेप्ट पे आएंगे जोड़ बाकी गुणा भाग। और ये 5 से मिनिमम 5 बता रहा हूँ, 5 से लेके 8-10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद नंबर सिस्टम के आ जाओ, नंबर सिस्टम के 10 क्वेश्चन मान के चलो। ये तो मैं यही बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। और आप क्या देख लेना, वो आएगा हर साल। मैंने देखा कि 1 साल छोड़ के आती है। वॉच का क्वेश्चन आएगा, कैलेंडर का क्वेश्चन आएगा, आपकी बात देख लेना। तो ये चीज़ें देख लो। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक तो वही बताता, पर बात है कि आपको बेसिक, जब अब मान लो कि आप ये डाटा सफिशिएंसी वाला ये चीज़ है, अब इसमें ये है कि आपको एटलीस्ट एवरेज आना चाहिए, ठीक है। बेसिक मैथ तो आनी चाहिए आपको, तभी वो क्वेश्चन बना पाओगे आप। ऐसे नहीं बना सकते, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसे नहीं चाह रहा हूँ कि आप एक घन का आइडिया, ये चलो ये क्वेश्चन नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बेसिक क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन सही होने चाहिए, जोड़ बाकी है, कुछ भी नहीं है। और वो तो मैं कराऊंगा, ये देखो ये क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए। इनका कॉन्सेप्ट मैंने मैंने वो PDF भेजा भी था, ठीक है। पर वो बात एक अलग है। पर मैं फिर बार बता रहा हूँ कि आपको देखो इस टाइप के क्वेश्चन है। अब ये जोड़ बाकी है, कुछ भी नहीं है। पर यही है कि आपको सीखना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। ये अप्लाई करोगे तब आपको जाके होगा। मैं फिर बार बता रहा हूँ, और मैं फिर बता रहा हूँ, NCERT पढ़ लो। आपके यार पेपर रिपीट होगा NCERT से, मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ। आखिरी में बस आपको NCERT के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो मैं बता दूंगा, 250 से 300 क्वेश्चन, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, मैं उसके नोट दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या हेल्प करूँ। पर फिर बता रहा हूँ, वो सब चीज़ें ऐसी है, जब तक आप खुद काम नहीं करोगे तब तक वो फ़ायदेमंद नहीं रहेगी। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप सुन लो, जो आप लोगों को काम क्या करना है। एक तो मैंने बता दिया था कि CSET का जो क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, क्या क्या आंसर आ रहा है, वो काम करना। दूसरा काम सुनो ध्यान से, अब देखो ध्यान से देखना। जैसे ये तीनों स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसमें से कोई गलत हो रहा है तो उसका इंग्लिश में जाके देखोगे और हिंदी में जाके देखोगे भाई किस कारण से वर्ड गलत हो रहा है। जैसे मेरा कुछ वर्ड अपन अभी मैं नहीं बताऊंगा, वो वर्ड आप खुद से खोजो। मैं फिर बता रहा हूँ, खुद से खोज जाओगे तो सीख जाओगे। मैं तो बता ही दूंगा, आखिर में तो बताऊंगा ही आपको, पर आपको एक्सट्रीम वर्ड पकड़ने सीखने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। कैसे आंसर, ये सोचो कि मान लो कि ये देखो ये चारों स्टेटमेंट है, ये भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, ये मॉडर्न लाइफ की बात कर रहा है, ठीक है। तो इनमें से मान लो कोई भी आंसर आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, ये क्यों नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप जब आप खुद से करोगे, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, खुद से करोगे तो इतना कॉन्फिडेंस आएगा। अब देखो कुछ मैं आपको एक क्वेश्चन कर रहा था, ध्यान से देखना। रुक जाओ, 2022 के पेपर करते हैं एक बार। देखो जिसका आंसर की भी अपने पास अवेलेबल है तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा उसे, ठीक है। इधर देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, कल मैं अपनी तरफ से जो डाटा एनालिसिस मैं करके रखूँगा। अगर खुद से नहीं करो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं फिर बार बता रहा हूँ, तो ये चीज़ याद रखना, खुद से करना। तो फिर मैं ट्रिक भी देखो, मेरे बात PDF रेडी है, वो बता भी दूंगा। मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी, मैं भेज भी दूंगा, तब भी वो कोई काम की नहीं है जब तक आप खुद से काम नहीं करोगे। चाहता तो आज वो डाटा साइंस वाले मैं तुम लोगों को क्या ही लगाया हूँ, एक दिन ख़राब किए आप लोग। परंतु ये चीज़ याद रख लेना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस निकल के आता है। तो ये चीज़ याद रखना। अरे वो खुद से नहीं करो जब तक नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि मैं दे दूंगा, तो मैं दे तो दूंगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत, नुकसान आपको ही होगा। मैं तो अपना बना ही लिया हूँ, ठीक है। रुको, मैं जैसे कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, करो एक बार, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ के करना, ठीक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन करो, ठीक है। सब लोग पहला क्वेश्चन करो, और मैं आंसर जब बोलूँगा तब बताना। ओनली ऑप्शन पढ़ो, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, ओनली ऑप्शन पढ़ोगे, बस उसी से आंसर देना है। अब देखता हूँ मैं किसने ट्रिक सीखी है, मैंने जो सिखाई थी। चलो, कौन आंसर बता रहा है इसका? ये इसका B है।
केवल 2। अच्छा ठीक है, विक्की का 2 है, मतलब बी आंसर है। और कौन बता रहा? ठीक है, सना बता रही है सी। ठीक है, और तीनों बता रही हो डी। चलो ठीक है, और बताओ। सर डी सर। अमित डी, शाबाश। यही होता, तुम लोग क्या ही सीख रहे हो अभी 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 ये इसके लिए ठुका है। ठीक है, और पूजा, नगीना, वैशाली कहाँ हो, कहाँ भाग गए? कौन कौन है यहाँ पे? अब देख लो तुम, मैं अभी जस्ट इतनी देर पहले इतनी देर से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। काजल बताओ। हाँ, क्या वैशाली क्या बताया आपने? डी सर, केवल 2। ठीक है, शाबाश। और कोई? काजल? हाँ सर, केवल 2। शाबाश शाबाश शाबाश। ये हाल है तुम लोगों के। अब देख लो, अब देख लो क्या पढ़ाई चल रही है। इसीलिए तो बोलते हैं ना, आप लोगों से मैं 2011 से लेकर 2022 से 23 से पेपर लगाने को बोल दिया, आप लोगों ने बोला हमने लगा लिए। चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है, फिर भी गलत करे कोई बात नहीं। नहीं चुप रहो, जाओ। ठीक है, अब तो सारे आंसर होंगे, अब तो क्या ही बचेगा। ठीक है, अब सुनो दूसरी बात। ठीक है, ट्रिक मेरे ट्रिक वाली वीडियो भी 2022 वाले पेपर। ठीक है, सबसे बड़ी बात मुझे बताओ, कल ही मैंने ट्रिक बताई थी परसों के दिन, आप उस ट्रिक को लगा नहीं पा रहे हो। ठीक है, तीसरी बात, आज ही मैंने पेपर में क्या बताई, जो डी बताने वाले, ये जो महामूर्ख है डी वाली, मैंने क्या बोला, ये तो कभी आता ही नहीं, बहुत रेयर चांसेज है। ये डी कैसे मार रहे हो तुम? नहीं कैसे मार रहे हो अमित? ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे देखो, तुम लोगों को फिर यही पता नहीं तुम क्या ही ट्रिक लगा रहे हो। निम्नलिखित में से किन के कारण उत्पादन के स्वरूप में अधारणीयता है? अधारणीयता, ये नेगेटिव पूछ रहा है, नेगेटिव का नेगेटिव। जीवाश्म ईंधनों पर भारी निर्भरता नेगेटिव, संसाधन सीमित उपलब्धता नेगेटिव, पुनर्चक्रण ये तो पॉजिटिव चीज़ है, तो ये तो ऐसे ही नहीं आएगा, कटो। अरे 1 2 आएगा, ये आंसर आएगा। अब देख लो तुम लोग क्या। अरे अभी आज ही मैंने ट्रिक बताई थी, सोचो, आज मैंने बोला था कि भाई तीनों स्टेटमेंट तो कभी नहीं होंगे। अब देख लो तुम लोग क्या कर रहे हो। अब देखो तुम लोगों के सामने है। अब मुझे बताओ, ये चीज़ है, मैं फिर बता रहा हूँ, यही है अमित, ये तुम अब देख लो क्या है। अरे ये क्या है काजल, क्या कर रहे हो तुम? बनाए हो तो उसके बावजूद भी तुम लोगों का आंसर नहीं आ रहा। सर मैं बोलने वाले पर मैं कंफ्यूज हो गई थी। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो दूसरे का बता दो। आप लोगों की यही पढ़ाई चल रही है, इसे पता लग रहा है। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, यही अब देखो, मैं तो ट्रिक बता के, मैं तो करवा के बता दूंगा, उससे क्या ही होगा। जब तक आप खुद से काम नहीं करोगे, ये चीज़ें सीखो, ये पकड़ोगे नहीं। अधारणता तो नेगेटिव, धारणता होती तब पॉजिटिव होता, पॉजिटिव होता तो ओनली 3 आंसर आता है इसका। चलो बताओ काजल, क्या आंसर है? अब आंसर जाके सर्च मत कर लेना, अब इतनी भी ईमानदारी दिखाओ। अब सर ये 1 मिनट। हाँ, ये सर, मुझे पता, जो- कुछ बहादुर जो लोग सत्य ऐसे भी होते बैठे हैं, हो। जो सत्य होते हैं वो पॉसिबिलिटी रहती है, वाइड अप्रोच की हम्म। साइड ही आएगी। अच्छा ठीक है, सना का डी है भाई। देखो ये महामूर्ख यहाँ पे बैठे हैं, और मैं बोला क्या कि सर आज ही मैंने ट्रिक बताई है कि तीनों स्टेटमेंट बहुत रेयर चांसेज होंगे सही होंगे। इसका बी होगा, बी। अच्छा ठीक है, सर इसका बी आंसर होगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं अब इसका मानूंगा ही पहली नहीं और अभी। दूसरी नहीं statement छोड़ दो, अब मैं छोड़ दो, मैं समझ गया ना तुम लोग कहाँ पहुँच गए हो। अब मैं तुम लोगों से कुछ और पूछूंगा, वो मैं समझ गया हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ, ये पढ़ो 31 और फटाफट से आंसर दो। आंसर मत देखो तुम लोग, आंसर की मैं आंसर देख रहे हो। 31 का बताओ अब मैं बताता हूँ तुम लोगों को।
ये जिसका क्वेश्चन गलत हुआ ना उसकी ठुकाई पक्की है। देखो ये बहुत अच्छा ट्रिक लग रहा है, बहुत अच्छा ट्रिक लग रहा है इसमें। चलो ठीक है, फटाफट बताओ किसका आंसर आ गया है। इसका 1 2 3 ए। शाबाश, कौन बोला? सी। नहीं नहीं रुक जाओ, किसने बोला ये? किसने? विक्की ये। और सी। अमित कौन बोला ये? सी कौन बोला? सी सी अमित। अच्छा ठीक है, और काजल? सर बी। शाबाश, और सना तुम्हारा? बी। शाबाश। अच्छा अब देख लो तुम लोगों को क्या ही मतलब है। और कोई बहादुर योद्धा जो शहीद होना चाहे? भैया इसका सी होगा। नहीं अब तो क्या है, अब तो आंसर गोला भर चुके हो। अब तो क्या है, यही होता है, यही है गलती है। वो सभी पे दूसरे ऑप्शन में सभी पे ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो बस यही होता है, यही होता है। देखो सभी को काटोगे डायरेक्ट आंसर आ रहा है। अब देख लो तुम लोगों सर का मैंने ये काटा पूरी ना तरह। ना, अब बस यही है, तुम देख लो ये तुम लोगों के हालात है। अब देख लो तुम्हारे सामने है हालात। अब बहुत सोचो, इतना इजी क्वेश्चन गलत करोगे एग्जाम में जाके तो क्या ही करो। चलो 43 बताओ। इसीलिए मैं फिर 12 बता रहा हूँ, यही गलती है, खुद से नहीं करोगे तो पकड़ में नहीं आएगी चीजें। मैं तो बता दूंगा। अब देखो मेरे तो पकड़ में आ रही थी, सभी वर्ड जस्ट काटो से आंसर आ रहा था। चलिए सना का ए। शाबाश, शहीद होने के लिए और तैयार हो जाओ लोग। काजल भी ए है, ठीक है शाबाश। काजल तुम तो 2022 से सारे पेपर लगा चुकी हो ना? के तो देख लो, के तो आप मेरे झूठ बोल के क्या ही करोगे। अगर तुम लगाई हो तो तुम्हारे तो सारे गलत जा रहे हैं। हो जाता है। अब देख लो तुम क्या ही हालात है। भैया इसका सी होगा। ठीक है, विक्की सी बता रहा। विक्की तुम भी लगा चुके हो ना 2011 से लेकर 2023 तक। अब देख लो तुम्हारे भी हालात क्या है, एक भी क्वेश्चन सही ना हुआ है। 4 बार लगा दिए तो भैया। अब देख लो तो फिर भी तुम्हारे गलत हो रहे हैं। अब सोच लो, यही है, खुद से बैठ के काम करो। और अमित कहाँ शहीद हो रहे हो? अमित आंसर कितना देख रहे हो तुम्हें? नहीं नहीं सर आंसर नहीं देख रहा। नहीं तो फिर इतना लेट होने क्या है? तो फटाफट आंसर बोलो। सॉरी डी आएगा, इसका मुझे पता चल गया। रीजन सर ये भी पॉजिटिव है, ये हाँ, भी पॉजिटिव। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अरे अमित बोलो। ये सर इसका सी होगा सर। शाबाश, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सबके सबके गलत है। अब देख लो, अब आप लोगों की स्थिति देख लो, सबके गलत है। अब बोलो, ये है तुम लोगों की तैयारी। अब देख लो दो ये बस दो, वैशाली इतनी देर बाद में, क्योंकि सर इसमें लिखा है ना जनसंख्या वृद्धि दर शीघ्र स्थिर हो जाए। ठीक है चलो मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। अब देखो यही तुम लोग है ना, ध्यान से। जब जनांकीय लाभांश शुरू हो जाता है तब किसी देश में निम्नलिखित में क्या अवश्य घटित होगा। अब ये स्पेसिफाई पूछ रहा है, स्पेसिफाई ये तो कभी नहीं, ये तो कभी, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है। मैं कल तुम्हें, अब तुम लोगों को ये तो समझ में नहीं आता। मैंने बताया था जीएस वाली ट्रिक सारी इधर लगेगी, अवश्य घटित होता है। क्वेश्चन की पहचान नहीं पड़ती है, तो कौन सा क्यों नहीं पढ़ो? कौन सा यही है, कुछ नहीं पढ़ो जब तक यही होगा। स्पेसिफिक क्वेश्चन की डिमांड पूछ रहा है, स्पेसिफिक होगा तो ये तो कभी नहीं आएगा। और नैरो वाला आंसर आएगा। नैरो मतलब कम से कम स्टेटमेंट वाला। अब आगे देखो, क्या अवश्य घटित होगा? निरक्षर संख्या, लोगों संख्या। यार इससे क्या ही मतलब है? काटो, जैसे काटोगे आंसर आ गया। बोलो, जनसंख्या बढ़ी शीघ्र स्थिर हो जाएगी। कोई मतलब शीघ्र स्थिर देख लो तुम लोगों की हालत। अभी रुक जाओ वैशाली, अभी तुम रुक जाओ, क्योंकि सर इसमें लिखा होगा ना अति शीघ्र। अरे हाँ, वैशाली सबके आंसर देख के बाद में 2 बोल दिया आपने, गलत बात है। अभी रुक जाओ, अभी मैं नहीं हमने नहीं देखा था ये तो। कोई बात नहीं वैशाली, अभी हाँ वैशाली अभी आपसे पूछा जा रहा है। रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो 63 का बताओ वैशाली। अब आ जाओ, सबसे पहले वैशाली आंसर देगी और उससे पहले कोई आंसर नहीं देगा, उसके बाद सब लोग देंगे। कौन सा सी सही है? कौन सा मतलब सर 2 में से एक सही हो सकता है, 2 तो नहीं होंगे इसमें। अच्छा ठीक है, तो आंसर बताओ ना। तो फिर हाँ बताओ, इसमें ए है बी आएगा आपका वैशाली?
भैया इसमें एक बार इंग्लिश भी दिखाया करो, हिंदी का कुछ समझ में नहीं आता। लो भाई। मनुष्य के अधिकारों का तभी प्रयोग किया जाता है जब सामाजिक, क्या लिखा था सर, सामाजिक सुधार हो। मनुष्य के अधिकारों का, मनुष्य के अधिकारों एक ठीक है, इसमें ओनली वन। चलो ठीक है, साथ दिया जाए तो ये जरूरी थोड़ी ना है विक्की कि का वो अच्छी समझ ओनली वन चाहिए मनुष्य तो मतलब परिवार ये है, ठीक है। सर मेरा भी ओनली वन। 2 है सर इसका। अच्छा ठीक है, अच्छा मतलब ये तो वैशाली का बी है, ठीक है शाबाश। काजल का ए है, ठीक है शाबाश। सना तुम्हारा? सी। सना का सी है, अच्छा अच्छा। और अमित? सी सर। सी क्यों है अमित तुम्हारे, बताइए। सर एक तो जनरल स्टेटमेंट है सर, और दूसरा जो है सर वो उसमें ना सत्ता वाला भी लग रहा है सर, ये है, और एक सामाजिक व्यवस्था, ये भी एक जनरल स्टेटमेंट ही है सर। सही बात है, दोनों सही है। चलो अब समझ लो तुम लोगों को क्या हालात है। देख रहे विक्की, 3 4 बार बनाने वाले तुम लोग चीज़ें पकड़, अब यही होता है, मैं फिर बता रहा हूँ बार बार। अब वही ट्रिक लग रही है, ऐसा नहीं है उसमें ट्रिक नहीं लग रही, जो बताया हूँ वही ट्रिक लग रही है। आंसर का है सर सी, दोनों सही है। अब रुक जाओ, मैं अम्मी से पूछूंगा, देखो अम्मी से गलत करवाता हूँ अभी। अमित तैयार हो जाओ तुम, चलो आ जाओ। अमित 51। ओके। अमित ही बताएगा, उससे पहले कोई आंसर नहीं बताएगा। इसमें देख रहे पक्के सब गलत करेंगे। अमित बताएगा फिर सना बताएगी, देखना सब गलत करेंगे इसमें। यही है, तुम लोगों ने क्या ही सीखा फिर। इसीलिए बता रहा हूँ आज बैठ के काम कर लो सीसेट के पेपर में सारा। पहली बात क्या क्या काम करना है मैं पहले बता रहा हूँ। सबसे पहले तो एक तो ऑप्शन वाले क्या सही आ रहा है, क्या जो आपने जीएस में किया है। दूसरा ये सीसेट में आप ये खोजोगे कि कौन से वर्ड से कट रहा है, क्यों वर्ड गलत। देखो जैसे अभी नहीं बता रहा हूँ इसका आंसर, जैसे मुझे दिख गया इसमें वर्ड से क्यों कट रहा है, क्यों आंसर क्यों नहीं आ रहा। तो ये सारे ऑप्शन आप खुद से देखोगे, ठीक है। कौन सा एक्सट्रीम वर्ड होता है जिससे आंसर नहीं आता, कौन सा ऐसा वर्ड होता है जिससे आंसर आता है। ये सारी चीज़ें आप बैठ के काम करोगे आज। और मैं फिर बता रहा हूँ, काम कर लो जो मैं बोलते जा रहा हूँ, तभी फायदा नजर आएगा। हाँ बोलो सर। इसका ना ये सी हो जाएगा सर। सर इसका ना, चलो अमित का सी हो गया। चलो पहले रुक जाओ, सना को बताने दो। सना बताओ। तो सर ये पहला कटेगा, सभी वाला भी कटेगा। ठीक है। और मशीनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहता है कि जीवन वाली बड़ी जनसंख्या का सर्जन किसी देश की शिक्षित जनसंख्या में वृद्धि उन्होंने खुशी की वृद्धि को उठेगा, ये सी आएगा। चलो ठीक है, सना का भी सी है। चलो आप वैशाली आप बताइए, अब आप आंसर बता सकते हो, आप खुले। सर इसका सी आएगा, किसी देश की शिक्षित जनसंख्या वृद्धि। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सबका गलत जा रहा है। केवल तो नहीं हो सकता सर, केवल शिक्षित नहीं। यही तो तुम लोगों ने क्या ही सीखा, यही तो तुम लोग समझते नहीं है। यूपीएससी तुम लोगों के साथ ही गेम खेल रही है। केवल शिक्षित केवल कैसे हो सकता है, सभी आपके पास आंसर बताओ ना। चलो ठीक है, तो सबका गलत है। और काजल ए भैया इसका ए। अब सही आंसर, अभी इतनी देर छोड़ो। अब देखो सुनो, मैं कितनी बार बोला हूँ। नहीं इसमें सुनो, ए में ना सर्वोत्तम, ए में भी और ऊपर स्टेटमेंट में सर्वोत्तम है। अरे नहीं अरे बात ये उपयोग कर सकते हैं, कर सकती है वर्ड है, केवल से आप मत काटा करो भाई। जब नॉर्मल स्टेटमेंट जैसे चाहिए वर्ड दिया रहे केवल के साथ, तब गलत होता है। सकता हो तो पॉसिबिलिटी सही होती, कितनी बार बोला हूँ ये गलत है। तुम लोग बस यही है, क्या ही सीख रहे हो फिर तुम लोग। इसीलिए मैं फिर बता रहा हूँ, खुद से एनालाइज करो। अभी देखो रुक जाओ, हाँ अभी विक्की तुमने बताया ना, अभी देखो विक्की को मैं करवाता हूँ। रुक जाओ विक्की, अभी देखो विक्की रेडी हो जाओ तुम। चलो 34 बताओ विक्की। नहीं तुम आ जाओ 33 में बताओ विक्की। 33 बताओ, आ जाओ। अब देखते हैं इसमें आंसर कौन कौन बता पाता है। सब लोग रेडी हो जाओ। मैं फिर बता रहा हूँ, आज जो काम दे रहा हूँ कर लेना। सीसेट में पास होना तो एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो, पेपर आएगा उसी से। भैया इसका ए होगा। अच्छा क्यों?
क्योंकि ये बोल रहा है केवल वे प्रजाति जीवित रहेंगी और कायम रहेंगी जिनमें परिवर्तनीय, ये हिंदी में क्या लिखा है? और चलो ठीक है, मुझे साफ दिख नहीं रहा और गलत, तो चलो ठीक है गलत है। और बताओ और कौन कौन है? विक्की का ये है, चलो ठीक है आगे बताओ, और बताओ सब लोग, अभी देखता हूँ सब कुछ बहादुर लोगों को। अब मैं एक ट्रिक बताऊंगा, जिसको नहीं भी पता हो ना तब भी आंसर आ सकता है, पर मैं नहीं बताऊंगा, अभी बाद में बताऊंगा। अभी बताओ सब लोग, कैसे ना आंसर बताओ। सर सी वो बचेगा, इसका केवल 3 बचेगा। तो सी मार दिया जाए? नो सर, लेकिन इसमें ये है ना कि डार्विन का सिद्धांत सभी प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करता है, तो सर तो फिर सर डार्विन का सिद्धांत सभी डी हो जाए सर इसका ना बी आएगा। चलो अमित भी डी बता रहा है, वैशाली भी डी बता रही है। चलो नहीं सर, बी 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 सर, बी 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 बॉय। चलो ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और कोई? अब देखो यही है, मैंने वो जो पहली क्लास ली थी ट्रिक वाली, वही नहीं लगा पा रहे हो तुम लोग। नहीं दूसरा वाला तो ऑटोमेटिक कट जाएगा 90%। ये 90% मैंने क्या बोला था उस दिन, मैंने उस दिन क्या बोला था? ये चीज कोई लेस देन ये सभी तीसरा सभी कट गया, ये कट गया, सब कट गया, तो आंसर ये आ गया। अब देख लो तुम लोग क्या कर रहे हो। तो मेरा तो यही है ना भैया। वो तो मैं कंफ्यूज करना चाहता था ना इन लोगों को। सर पहले से क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हैं हम तो। चलो तुम लोग क्या ही बहादुरी करोगे। चलो ठीक है, तो समझ में आ गया, काम कर लो, ऐसे गलतियां करोगे। अब देखो मैं जो ट्रिक बताया वही अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तुम लोग। चलो अभी रुक जाओ, एक और क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें ट्रिक लग रही है, अच्छे खासे लेवल पे लग रही है। इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए, सारों में ट्रिक लग रही है, तुम लोग देख लो, सारे क्वेश्चनों में लग रही है। और वही भैया थोड़ा रुक के क्वेश्चन देख के करना चाहिए, जल्दीबाजी में गड़बड़ी हो रही है इन क्वेश्चनों में। तो फिर तुरंत एकदम आंसर के चक्कर में गड़बड़ी होती है ना, तो भाई पेपर में भी ऐसा ही रहेगा। चलो ठीक है, आ जाओ 11वां क्वेश्चन बताओ, 11 का आंसर बताओ। अरे सब ले लो, टाइम ले लो, पर गलत नहीं होना चाहिए, सबका आंसर सही आना चाहिए। अब देख लो ना, आंसर की कोई नहीं देखेगा, बस देखता हूँ। इसमें देखने का पलटी खाओगे, इसका मैं गारंटी दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन पलटी सर आप चुप हो जाओ। चलो ठीक है, जो बहादुर योद्धा शहीद होना चाहता हो जल्दी से अपना आंसर बता दे। कौन है शहीद होना चाह रहा, जल्दी से बताइए। डी। हाँ अमित बी। देवसेना डी। हाँ डी 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 फॉर देवसेना सर, डी। चलो ठीक है, अमित का देवसेना, और अमित देश के लिए शहीद हो चुका है। ठीक है, और कौन शहीद होना चाह रहा है? अब देखता हूँ तुम लोगों को कितना तुम ट्रिक सीखते हो तुम लोग। नहीं होगा भैया इसमें सी। अच्छा विक्की सी बता रहा है, ठीक है। और अमित देख लो तुम डी कैसे बता रहे हो। तुम्हारा तो यहाँ होते तो मैं डंडे से पिटाई करता मैं। क्या तुमने सर कल्पनाओं में रख दिया सर, हमें कोई ऐसी पद्धति हम मान लेते हैं चूक। सर ये हो सकता है इसका। वैशाली तुम्हें विशाल बना दूंगा तुम। सर ये वाला 11वां पूछ रहे हो कि 12वां? 11वां। चार पर ठीक है। अब देखो यही होता है, मैं ट्रिक लगा के बताऊंगा तुम लोगों को, मेरा माइंड काम करेगा। अब तो राजनीतिज्ञों को प्रशासन में सर अब अनपढ़ भी तो होते हैं सर राजनीति वाले। हाँ सही बात है। तो नहीं है, हमें कोई ऐसी पद्धति सोचने का नहीं जरूरत। अब ये देख लो, ये करोगे तुम पेपर में तो मुझे लग रहा है 2 घंटों में तुम लोग कंप्रेंशन ही करते रहोगे। तो भैया इसमें तो सही बैठेगा ना। हमें कोई ऐसी पद्धति सोच निकालने की जरूरत है जिससे सार्वजनिक पद से अयोग्यता को दूर रखा जा सके। सही है। ये हल दे रहे हैं सर कि ये कल्पना कर रहे हैं कि प्रश्न उठा रहे हैं। वो चाह रहा है कि लेखक के संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंब करता है। अरे वो छोड़ो, वो बात छोड़ो, ध्यान से देखो। अब तुम लोग देखो, तुमने यही नहीं सीखा क्या जनरल स्टेटमेंट है, क्या एक्सट्रीम वर्ड है। देखो इधर ध्यान से, हम मान लेते हैं कि गणतंत्र में कोई भी राजनीतिक
देश का शासन चलाने के योग्य है कोई भी। ये वर्ड एक्सट्रीम कौन काटेगा इसको? ठीक है, आगे देखो। राजनीतिक और प्रशासन में परिचित लोगों में से चुना जाना चाहिए। ये क्या बात हुई कि ब्यूरोक्रेट ही होना चाहिए, आम लोग भी आ सकते हैं? गलत बात। आगे देखो, क्योंकि मतदाता अपने प्रशासकों को चुनते हैं, राज्य का प्रशासन करने के राजनीतिज्ञों की योग्यता पर प्रश्न ही नहीं उठाया जा सकता है। अमित, तुम्हें ठुकाई कर दूंगा एकदम। कितनी बार बोला ये नेगेटिव वर्ड है, तो एक्सट्रीम वर्ड है। जर्नल यही समय बोल रहा है। और ये देखो रिड्यूस टेक्निक होती है। रिड्यूस टेक्निक मतलब पहले जो गलत है सब काटो वो, फिर उसके बाद में ऑटोमेटिक नहीं भी है तब भी ये आंसर आएगा। हमें कोई ऐसी पद्धति सोच निकालने की जरूरत है जिससे सार्वजनिक पद से योग्यता दूर रखे। कितनी पॉजिटिव बात है, सकता वर्ड कौन देखेगा? कितनी अच्छी बात बोल रहा, आंसर आ गया। अब मैं फिर बता रहा हूँ, यही करोगे अमित फिर गलतियाँ। और मैं फिर बता रहा हूँ, खुद से पेपर ब्लॉक लेके बार बार बैठो, कौन जनरल स्टेटमेंट है, कौन एक्सट्रीम वर्ड है, कल छाट के बताओगे मुझे। ठीक है, तो समझ में आ गया कल का काम क्या क्या करना है। पहले तो जीएस का जो सारा काम है, अमित तुम्हारा काम अभी कुछ आया नहीं है अभी मेरे पास। वैशाली मैंने किए हैं सर, तो कर लेकिन दिया जो आपने बोला ना फिल करने के लिए, तो अब मुझे आपके वाले टेबल फॉर्म में करना पड़ेगा मुझे सर। करो, अब मेरा इंतजार मत करो, मैं तो नहीं दूंगा पीडीएफ, मैं पहले बता रहा हूँ। मेरा इंतजार कर रहे होंगे तो खुद से करो, फायदा मिलेगा। मेरा क्या है, मैं तो करके मेरा फायदा है उसमें, मैं पहले बता रहा हूँ। जो करेगा उसको फायदा मिलेगा। तो जीएस का कंप्लीट करना, सीसेट का, फिर सीसेट का जो काम मैंने बता दिया था आज। सबसे पहले क्वेश्चन, पहले कंप्रेंशन का तैयार करोगे, फिर रीजनिंग मैथ का तैयार करोगे, फिर उसके बाद कंप्रेंशन में जाके देखोगे किस वर्ड से वो स्टेटमेंट कटता है और किस वर्ड से आंसर आता है। जैसे सकता है, ये वर्ड आता है आंसर। ये रीजनिंग मैथ में भी देखोगे, तो ये काम करो दोनों, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, ये काम कर लो, सबसे महत्वपूर्ण काम यही है। अगर ये कर लोगे ना, आपकी आंखें खुल जाएगी कि किस क्वेश्चन में आंसर क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या है। अभी देखो, मैं ये अभी 8-10 क्वेश्चन करवा दिया, तुम्हारे सामने है, सारों का आंसर आ रहा है। एक्सट्रीम वर्ड काटोगे तो, पॉजिटिव नेगेटिव वाली ट्रिक लगाओगे तो सब कुछ ये आंसर आ रहा है डायरेक्ट उससे। ठीक है, किसी को पूछना है? किसी कुछ पूछना है? श्वेता, श्वेता तुम कहाँ हो? एक तो तुम अपना वो सर्टिफिकेट तैयार करवाओ, इतनी बड़ी लापरवाही करते हो। हाँ बताओ, और किसी को पूछना है? ये इसका एक वाला फॉर्म भरना चाहिए क्या? भर दो, उसमें क्या दिक्कत है? ये जो अगर अवेलेबल हो तो भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। रिद्धि ने तो भर भी दिया कर लिया। तो सर उसमें ना कुछ चाहिए सर। क्या चाहिए? क्या बोलते हैं, लेबर लॉ का कुछ पीडीएफ मिल जाता, और क्या बोलते हैं लेबर लॉ है, और क्या है, और कुछ ऐसा है 2-3 चीज मैंने नोटिस किया है सर सिलेबस में। अबे फोड़ दूंगा अमित तुम्हें, मैंने फॉर्म भरने को बोला तुम्हें, ज्यादा तो डंडा खाने का काम करता है। मैंने फॉर्म भरने को बोला है, पढ़ने को ना बोला उसका। चुपचाप यूपीएससी तैयारी कर लो, एक तैयारी तो होती नहीं है, 10 जगह हाथ मारते हो। मैंने फॉर्म भरने को बोला है। हाँ बोलो श्वेता। खुद अमित तुमने इतना सा लॉजिक नहीं लगा सकते क्या? भाई फॉर्म भरने के लिए बोलो, फॉर्म भरो। अभी सिलेबस का क्या सोचना उसका, अभी तैयारी यूपीएससी 26 में एग्जाम, उस पर फोकस करो। कोई चीज़ समझते नहीं हो, और उसमें ऐसे रीजनिंग में तो आ रहे, कहाँ लो वाला आ रहा है, कहाँ देख लिया सिलेबस तुमने? मैंने देखा है सर। पहले चुपचाप फार्म भरो बस, इसके ज़्यादा मत सोचो उससे आगे, ठीक है? बाद में देखना। दो चीजों में फंसोगे तो फिर हाँ वही तो, ये समझ में नहीं। अभी 26 मई पर उस पर फोकस करो। हाँ उसमें, क्योंकि दो में फंसोगे तो फिर कहते ना कि 2 नाव में सवार होते तो एक नहीं, दोनों ही गायब हो जाती है। ये वाली बता श्वेता, बोलो श्वेता क्या पूछ रहे हो? श्वेता पूछो। हेलो। हाँ बोलो श्वेता। सर वॉइस क्या हो गया? सर वॉइस क्लियर आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही है, बोलिए। सर कुछ नहीं, रेंट एग्रीमेंट अप्लाई बोला है बनवाने के लिए, तो मतलब मंडे को जाएंगे बनवाने। हाँ बनाए आप बनवाए। अब पहले तो कहता नहीं, कहाँ सो रहे थे। बनाओ उसको, ठीक है? बनवा के मेरे को रिपोर्ट करोगे, ठीक है? हाँ यस सर। चलो।